सो वी नो नदीम नदीम भाई जिनका वीडियो है और वो बहुत ही मतलब उनको इट्स वेरी मतलब बहुत ही बेस्ट फ्रेंड हैं उनके और फैमिली रिलेशंस हैं। तो बिना जाने बिना कुछ किए मतलब ठीक है वी नो कि एज अ सेलिब्रिटी आपकी जो लाइफ है बहुत एक्सपोज्ड होती है आउटसाइड, बट यू नो मतलब दिस टाइप ऑफ कमेंट्स एंड लिंकअप्स विदाउट मतलब कितने लोग मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मन तो हमें भी करता है कि कुछ बोल दे इंसान की यार। उनका एक बहुत ही फैमिली वी ऑल नो दैट सो ही इज़ लाइक बेस्ट फ्रेंड फादर फिगर सब कुछ है उनके लिए, बट हर रिलेशन को एक ही नज़र से नहीं देखी। कभी ऐसा लगा कि माही जब सेट पे आई हैं थोड़ी सी टेंशन में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं? हर टीयर्स आर रियली नेचुरल, क्योंकि हमें भी ये कमेंट्स आते हैं कि नहीं आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता है, यू नो मतलब नहीं यार ये बहुत ही स्टीरियोटिपिकल वे में हम सोसाइटी को शो कर रहे हैं। अब मुसलमानों में नहीं होता है। अब देखा होगा अगर आपने तो ये है कि औरतों के लिए उनको एतबार नहीं रहा है कभी, मतलब वो हमेशा औरतों से नफरत करते रहते हैं बिकॉज ऑफ what has happened in the childhood। बहुत 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 अच्छा केमिस्ट्री, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है एंड they both look beautiful together। तो लोग ऑडियंस से प्यार करती हैं, पार्थ की भी अपनी ऑडियंस है। हाँ, आपका जो रोल है और कितना ज़्यादा ड्रामा लेके आने वाला है, कितना ज़्यादा कलेश लेके आने वाला है सीरियल के अंदर? देखिए मैं तो आई ही इसीलिए हूँ। मेरे सामने मौजूद हैं फलक खान, जिन्होंने चंपारण मटन से अपनी पहचान बनाई और आज एक शहर होने को है जो कलर्स का भी बहुत पॉपुलर शो है, उसमें एक महत्वपूर्ण रोल निभा रही हैं। फलक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। साल 2025 में शुरू हुआ ये आपका शो, दिसंबर 2025, और 2026 में हम एंटर कर चुके हैं जी। साल की शुरुआत अच्छी रही। लोगों किस तरीके के, आप लोग जिस तरीके से एंटरटेन कर रहे हैं, वहाँ से कमेंट्स क्या आ रहे हैं आपके लिए? बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और मतलब मैं यही बोलूँगी कि आई एम वेरी मच ब्लेस्ड टू हैव सच एन ऑडियंस एंड फैंस, बिकॉज़ मैंने पहले भी ये बात बोली है कि मेरे करियर स्पैन ऑफ 8 इयर्स में दिस इज़ द फर्स्ट शो या फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग अ नेगेटिव लीड, मतलब आई एम प्लेइंग अ नेगेटिव ग्रे कैरेक्टर। सो थोड़ी सी स्केप्टिकल थी मैं डेफिनेटली कि लोग कैसे परसीव करेंगे मुझे, बिकॉज यू नो दे आर यूज्ड टू ऑफ गेटिंग, बट आज की ऑडियंस मुझे लगता है कि कुछ नया देखने के लिए बिल्कुल तैयार होती हैं। दे वांट टू सी द एक्सपेरिमेंट। आपने कहीं सोचा था कि कम एज में नेगेटिव रोल्स, क्योंकि अक्सर ऐसा होता नहीं है, मूवीज में भी देखे हैं, सीरियल्स में भी देखे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डर था कि यार मैं नेगेटिव रोल में अगर अभी से चली गई तो फिर टाइप कास्ट ना कर दे, क्योंकि ये इंडस्ट्री बैठी ही है। या एब्सोल्युटली टाइपकास्ट का, बिकॉज मेरे फिर जो कुछ सीनियर्स थे या फिर जो जिन्हें मैं मेंटर मानती हूँ, जो कुछ मेकर्स भी हैं इस शो में, तो मैंने बहुत मतलब लाइक आई वाज मतलब आई वांटेड टू डू इट्स नॉट लाइक दैट आई मतलब मेरा ऐसा सोचा नहीं था, बट क्यों ना क्या है कि आप जिस इंडस्ट्री के पार्ट हो, आप उसकी हिस्ट्री देखते हो, टाइप कास्ट करना वो बहुत ही आसान होता है। तो वो मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं फर्स्ट टाइम इस शो के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, बट दे वर टेलिंग नो नो अभी जो है ना इंडस्ट्री हैज़ चेंज कम्प्लीटली। आप क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हो उसके पर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट भी उसी चीज़। तो मैं इस बात को मान के चलती हूँ और मुझे लगता है अभी तक का जो सफ़र रहा है और जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, मतलब लाइक इट्स ओवरवेलमिंग। माही विज हो, पार्थ हो, आप हो, इशिता कोठारी हो, आप सभी के काम को बड़ा अच्छी तरीके से लोग सराह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। जी। इस टाइप के जब सीरियल्स बनते हैं, स्पेशली ये पूरा एक मुस्लिम रिलीजन से रिलेटेड ये सीरियल है, जैसे पहले कबूल है भी आता था, इस तरीके के सीरियल्स क्या नया देते हैं, क्या किस तरीके का नया ड्रामा है जो लोगों को पसंद आ रहा है? बहुत सारे सीरियल्स चल रहे हैं कलर्स पे भी, स्टार पे भी, लेकिन इस सीरियल ने थोड़ी एक नई जगह बना ली है। आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे लगता है कि बहुत टाइम के बाद एक बहुत अच्छा एक मुस्लिम ड्रामा शो आया है हमारे ऑडियंस के लिए, और जिस हिसाब से क्रिएटिव सिनेमैटिकली जो दिखाया जा रहा है, सारी चीज़ें हैं बहुत एस्थेटिकली ब्यूटीफुल भी है। हम सोसाइटी के मुद्दों को भी उठाते हैं। हमें ऐसा लगता है ना कि क्योंकि हमें भी ये कमेंट्स आते हैं कि नहीं आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता है, यू नो मतलब नहीं यार ये बहुत ही स्टीरियोटिपिकल वे में हम सोसाइटी को शो कर रहे हैं। अब मुसलमानों में नहीं होता है, बट टू बी वेरी फ्रैंक मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं कि नहीं डीप डाउन इन लॉट ऑफ सोसाइटीज़, क्योंकि हम निकल चुके हैं वहाँ से। करेक्ट है, मुंबई और बेंगलोर और दिल्ली हाँ, को ही तो हमें देख रहे लगता है हैं। कि ये सारी चीज़ें मतलब कहते हैं ना, ऐसे हमारी लैंग्वेज में आम भाषा में बोलते हैं बाबा आदम के ज़माने की बात हो गई है, यू नो। सो
हमें ऐसा लगता है, क्योंकि हमने कहा एक्चुअली देखा जाए कि हमारे दूर दूर तक भी ऐसा कुछ होता नहीं है, बट ये बहुत हार्श रियलिटी है हमारे सोसाइटी की, इट्स स्टिल देयर, इट एग्जिस्ट। और ये सिर्फ मुस्लिम्स की बात नहीं है, इट्स ऑल रिलीजन, क्योंकि हमारा अडेप्टेशन है तो हम एक मुस्लिम कल्चर को दिखा रहे हैं। एवरी रिलीजन इन एवरी कल्चर ये सारी चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। तो हम अपने शो के ज़रिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी शहर है वो पढ़ना चाहती है, लेकिन उसके कैसे बाधाएं, इट्स अ मदर डॉटर स्ट्रगल अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। कोविड के दौरान स्पेशली इंडियन ऑडियंस पाकिस्तानी ड्रामास को बहुत पसंद Yeah, करने लगी थी। yes, बहुत yes. सारे ऐसे सीरियल्स थे और वो सीरियल्स बहुत कम एपिसोड्स के भी होते, जैसे हमारे 1000-2000 एपिसोड्स पे हो जाते, कई कई सालों तक खिंच जाते, सीजन 1 सीजन 2। तो कहीं ना कहीं उस कमी को पूरा कर रहा है आपका शो? हाँ, मुझे लगता है, कमी का तो पता नहीं, बट मुझे लगता है कि लोग ना ये लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गए हैं। बिकॉज जैसे कोविड में चाहे पाकिस्तानी ड्रामा हो चाहे टर्किश, क्योंकि हमारा शो एक टर्किश ड्रामा का अडेप्टेशन है, इट्स एन ऑफिशियल रेड रोजेस एक टर्किश ड्रामा है, उनका अडेप्टेशन है, डेफिनेटली इंडियनाइज किया गया है हमारी ऑडियंस के लिए। सो उस टाइप की, अब जैसे आपने देखा होगा कि टर्किश के 2-3 ड्रामाज कोविड में बहुत फेमस हुए थे। ये आई एम जस्ट मिसिंग द नेम, इट्स अ वेरी ह्यूज शो। तो लोग बहुत एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं कि चाहे वो मल्टीपल लैंग्वेजेस के भी हो या फिर इंटर कंट्री के भी जो शोज़ हैं, तो लोग काफ़ी दे वांट टू सी एंड एक्सप्लोर मोर सच थिंग्स। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं ये उर्दू की जो लहजे हैं, इट्स नॉट अबाउट ओनली मुस्लिम्स, बट हमारे जो भी सर्कल्स हैं वो भी मतलब इस टाइप की लैंग्वेज में बात करते हैं। दे ट्राई टू यू विल सी अ लॉट ऑफ रील्स एंड मीम्स ऑन इंस्टाग्राम। तो येस, कहीं ना कहीं आवर ऑडियंस हैज़ ओपनड अप टू दिस न्यू experimental shows, you can say. एंड एट द सेम टाइम हमारा जो शो है उसको इंडियनाइज भी किया गया है। टर्किश ड्रामा का शो है, बट डेफिनेटली वो वहाँ के कल्चर, वहाँ की चीज़ें अलग होंगी, तो बहुत जो क्रिएटिवली उसको अडेप्ट किया गया है हमारे सोसाइटी के हिसाब से, मुझे लगता है इट्स वेरी फैबुलस जॉब। इसलिए ऑडियंस इतना पॉजिटिव और अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है हमारे शो को। शहर मतलब इशिता कोठारी, माही विज के साथ उनकी माँ बेटी की जोड़ी बड़ी खूबसूरत है, बहुत अच्छी तरीके से दिखाई जा रही है। इन दोनों को देखने से आपको किस तरीके की फीलिंग्स आती है कि क्या एक माँ और बेटी अपने लिए इसी तरीके से लड़ती हैं? मुझे लगता है यस, माँ तो मतलब अगर देखा जाए तो दुनिया में, मतलब कहते हैं ना कि ऊपर वाला हर जगह नहीं हो सकता, तो माँ को भेजा गया है। बिल्कुल। सो मुझे लगता है कि यस, मदर इज़ समथिंग इन द वर्ल्ड जो अपने बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा लड़ती है, सैक्रिफाइसेस करती है। और इस स्टोरी में भी आप देखेंगे तो कौसर जो माही विज प्ले कर रही हैं, उन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की। उनका यही रहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ सैक्रिफाइस किया, लेकिन तुम्हें सैक्रिफाइस नहीं करने दूंगी मैं। तो इट्स द स्ट्रगल कि जो उसने झेला है अपनी लाइफ में, कम उम्र में शादी, लॉट ऑफ टॉर्चर्स, सारी जो सोसाइटी के जो चीज़ें होती हैं, अपने हस्बैंड का टॉर्चर, तो वो सारी चीज़ें नहीं कि उसको पढ़ा लिखा के एक बड़ी डॉक्टर बनाना है उसको। तो यही सपना है, उसी के अराउंड हमारी स्टोरी रिवॉल्व करती है। अक्सर ऐसी स्टोरीज इंडियन सोसाइटी में बहुत हैं कि एक पति अपनी पत्नी को मारता है, बेटी को पढ़ने नहीं देता है। वो स्टोरी आपके यहाँ पर है, लेकिन पार्थ का कैरेक्टर यहाँ पर थोड़ा सा अलग है जी, जो थोड़ा सा डरा भी है, सहमा भी है, क्योंकि उसकी माँ उसको छोड़ के ट्रॉमा में है, क्योंकि उसकी माँ उसको बचपन में छोड़ के चली जाती है। हाँ जी। तो पार्थ का कैरेक्टर आपको किस तरीके का दिखता है? क्योंकि ऐसे कैरेक्टर जो कहीं ना कहीं जो मेल्स के जो दर्द है उसको दिखाता नहीं है। बहुत सारे ऐसे हमने सीरियल्स देखे, वहाँ नहीं, क्योंकि ज़्यादातर वुमेन सेंट्रिक हो जाते हैं सीरियल्स की बात करें, तो ये कितना डिफरेंट है? देखिए, ये मैं इसे बोलूँगी ना कि जो हमारा शो है ना, ये इसलिए भी बहुत पसंद कर रहे हैं लोग कि देखिए सब एक्टर्स की एक अपनी ऑडियंस होती है, बट हमारे शो में क्या है ना, there's not only hero heroine and something a romantic things जो normally बहुत used to है लोग देने के लिए। There are 3 different families in our shows, and every family and every character played by all the artists are doing the fabulous job of course, and सबकी बहुत prominency है स्टोरी में, सबकी एक बैक स्टोरी है। You'll say our house is Parvez house, so the drama and the kind of comedy part comes from our family, परवेज़ हाउस फैमिली। दिस उस्मान फैमिली जो एक मुफ्ती है, उसकी लेगेसी कैरी कर रहे हैं। जो माहिद अब मुफ्ती आज़म के लिए एवरीवन वांट्स हिम टू बी मुफ्ती आज़म, बट ही हैज़ अ ट्रॉमा
जो उनकी मदर का ट्रॉमा होता है, तो उनसे कैसे वो डील करके सहर उनकी ज़िंदगी में आती है और उस ट्रॉमा को धीरे धीरे हील करती है। नाउ मतलब ही वाज लाइक कि उसको अब देखा होगा अगर आपने, तो ये है कि औरतों के लिए उनको एतबार नहीं रहा है कभी, मतलब वो हमेशा औरतों से नफरत करते रहते हैं बिकॉज ऑफ what has happened in the childhood. But the character Seher वो उसके ऊपर एक हील के तौर पे करते हैं. Now he has started getting soft corner towards. तो ये एक transition देखा है. And the third family is Dr. Fareed's family. So every family has they are kind of interconnected also, but very individual prominence in the show. पार्थ का कैरेक्टर तो ये वही है कि डेफिनेटली कि हम लोग क्योंकि एक रेगुलर रोमांस ड्रामा शो नहीं बना रहे हैं, तो इट्स नॉट कि हम डायरेक्टली एक हीरो हीरोइन मिला फर्स्ट देखते प्यार हो गया. ऑडियंस स्पेशली ये चाहिए रहती कि पार्थ रोमांटिक कूल फेस है, इशिता एक नया फेस आई, उनकी आंख की बड़ी चर्चा है. पार्थ और इशिता की केमिस्ट्री को आप किस तरीके से देख रही हैं? नहीं, बहुत अच्छा केमिस्ट्री, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है. एंड दे बोथ लुक ब्यूटीफुल टुगेदर. तो लोग ऑडियंस से प्यार करती हैं. पार्थ की भी अपनी ऑडियंस है इनिशियली क्योंकि क्या है कि हमारे शो की जो लॉग लाइन है थोड़ी सी उससे कॉन्ट्रास्टिंग हो जाती है बिकॉज इट्स अ मदर डॉटर थिंग कि उसकी स्ट्रगल है. बट व्हेन पार्थ कम्स इन तो थोड़ा सा एक वो ब्रेक हो जाता है हमारी स्टोरी में ना, बिकॉज वो चाहती ही नहीं है शादी करवाना. अभी भी रेगुलर कोशिश कर रही है क्योंकि अब हमारे शो में अभी शादी मेहंदी के सीक्वेंस ऑन एयर हो चुके हैं. नाउ शादी है तो परवेज़ कैसे चाहता है उसकी शादी हो जाए, कौसर कितने स्ट्रगल्स करती है कि शादी रुक जाए. तो मतलब पार्थ इज काइंड ऑफ प्लेइंग हीरो ऑल्सो, मतलब ही इज़ द हीरो ऑफ द शो. बट ऑल्सो अगर कौसर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ही इज़ द विलन ऑफ मतलब कि उसकी लाइफ की कि नहीं, परवेज़ जैसा परवेज़ है उसकी लाइफ में स्ट्रगल हर्डल्स डाल देगा तो वैसे ही पार्थ भी डाल सकता है मेरी बेटी की लाइफ में. डॉक्टर बनने का सपना है जी सहर का, कई लड़कियों का होता है, लेकिन बाप के दबाव के कारण उसकी शादी हो जाती है कम एज में. इवन ये तो नाबालिग भी है सहर. तो ऐसा जब होता है तो आप क्या सोचती हैं कि एक लड़की की ज़िंदगी कितनी बर्बाद हो जाती है? शब्द सही चुना है मैंने, बर्बादी होती है. हाँ, मुझे लगता है कि लोग जो भी बच्चे होते हैं, लड़की हो चाहे लड़के हो, स्पेशली लड़कियों को ज़्यादा झेलना पड़ता है हमारे समाज में. तो अगर बचपन से जो भी सपना देखते हैं अगर वो पूरा नहीं कर पाते हैं कि कभी अपने फैमिली प्रेशर की वजह से, कभी सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, तो कहीं ना कहीं वो रिग्रेट होता है. क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं कि जो अपना जो चाहत होती है, मतलब डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो या वट एवर वॉन्ट टू डू, तो वो आप कि जो जो ट्रेंड है आपके सोसाइटी में, आपके कल्चर में, आपके ख़ानदान में, उससे खिलाफ होके या फिर उसके लिए अगेंस्ट आवाज़ उठा के व्हाट रियली यू वांट टू डू इट, वहाँ से निकलना इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. जो निकल जाता है, मतलब मुझे लगता है कि वट एवर यू वांट टू डू इट, अगर उसमें कामयाबी भी होती है आपकी या नाकामयाबी भी होती है, इफ़ इट इज़ योर चॉइस देन यू एन्जॉय इट. अगर सप्रेस किया जाता है कि जो अच्छा भी हो तो यू all the life you are going to regret it. एक बार शायद कोशिश करते तो आज जिंदगी कुछ और होती. And I believe that. Correct. आपका जो रोल है और कितना ज़्यादा ड्रामा लेके आने वाला है, कितना ज़्यादा कलेश लेके आने वाला है सीरियल के अंदर? देखिए, मैं तो आई ही इसीलिए हूँ कि कलेश कर सकूँ. तो पार्थ और इशिता है उसकी ज़िंदगी कितनी बर्बाद होने वाली है? वो तो हम मतलब अभी तक जो देखे हैं ऑडियंस में बहुत मज़ा आता है लोगों को. तो मतलब इन टर्म्स ऑफ मज़ा एज इन कि डेफिनेटली क्या होता है ना कि विलन इफ़ यू आर गेटिंग प्रेज फॉर योर नेगेटिव कैरेक्टर, तो ये अपने में ही एक बहुत अच्छी बात है. मतलब मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं और कुछ करूँ और परेशान करूँ और मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड कर सकूँ. तो उसके लिए तो आपको खैर देखना पड़ेगा हमारा शो कि हम क्या क्या करते हैं. मतलब हमारी तो जो भी मैं हूँ, परवेज़ हैं, सबके अलग अलग इंटेंशंस हैं. मुझे अपने हस्बैंड का भी देखना है कि उसके सामने आई वांट टू, बिकॉज सफिया का जो कैरेक्टर है ना वो मुझे इसलिए बहुत अट्रैक्टिव लगा because the kind of relationship or the kind of the dialogue delivery और जो उसका बॉन्ड होता है
a lot of characters she's entirely different. हम्म, With परवेज अगर वो है तो उसको पता है कि उसको बात कैसे मनवानी है. If you have seen the show, कि उसको पता है कि कैसे बात मनवानी है अपनी. शी इज़ वेरी ड्रामेटिक, क्योंकि पता है कि उसके आगे पीछे परवेज करता है. विथ कौसर शी इज़ इंटायरली डिफरेंट. विथ सहर एंड कौसर काइंड ऑफ सेम है कि उसको पता है कि इसको कैसे जूती की नोक पे रखना है, कैसे उसके घर पे, क्योंकि वो उसके घर पर आके रखे रहे, समथिंग लाइक दैट. विथ अगर परवेज किसी कॉम्बिनेशन सीन विथ उस्मान हाउस में, नियाजी हाउस में किसी के साथ है, तो उसको पता है कि बहुत बड़ा घर है, मतलब शी इज़ ऑल्सो वेरी मच इन ऑ. तो उसके सामने शो ऑफ भी करती है, लाइक इफ you'll see the scene with Nazima or maybe Mahid, तो एक वो अलग एक कैरेक्टर में आ जाती है. So I liked about this character कि बहुत सारे शेड्स प्ले करने को मिलेंगे, थोड़ा नौटंकी वाला भी, थोड़ा गुस्सा वाला भी, थोड़ा चिल्लाने वाला भी. जब वो अपने घर पे होती है तो लाइक शी इज़ लाइक वेरी मच शाउटिंग एंड चिल्लाना है, उसके मन मुताबिक अगर कोई चीज़ नहीं हुई होती है. यस. सो दिस मतलब आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस कैरेक्टर. आप अपनी कैरेक्टर लिए कभी कुछ लाइंस लिख करके ले गई, कुछ ऐसा कुछ नया ड्रामा के प्रोडक्शन हाउस को दिखाया कि सर ये कर सकते हैं क्या? नहीं, मैं तो मतलब लिख जाने की बात नहीं है, बट मैं हाँ. ऑन सेट में, मतलब मैं हमेशा अच्छा. से, मेरे जो प्रीवियस भी शोज़ रहे हैं, चंपारण मटन की भी बात की आपने, या उससे पहले भी, क्योंकि मैं फेस्टिवल्स के लिए बहुत काम की हूँ, तो मैं ऐसे एक्टर हूँ ना कि मतलब जो क्योंकि ये बहुत ही सब्जेक्टिव भी हो जाता है द काइंड ऑफ राइटर्स एंड डायरेक्टर्स वी आर वर्किंग विद, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि नो मैंने ये लिखा है तो आप ये करो. बट आई रियली वांट टू वर्क विद दोज काइंड ऑफ मेकर्स जो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं अपने एक्टर्स को, बिकॉज आई रियली बिलीव इन इम्प्रोवाइजेशंस. क्योंकि आपने लिखा एक कैरेक्टर बिल्ड किया सफ़िया, ठीक है, आपने लिखा, आप, मेरी कास्टिंग नहीं हुई थी तब तक, आई वॉज नॉट कास्टेड. अगर मेरी कास्टिंग हो गई सफ़िया, तो सफ़िया को मैं अपने अंदर डालने की कोशिश करूँगी. तो दैट माइट require a lot of improvisations, that might require a lot of हरकतें, अदाएं जो मेरे अंदर नेचुरल हैं. And then I'll the audience will see me as सफ़िया. मतलब ये इसको लगेगा कि ना, शी इज़ डैम एप्ट फॉर दिस रोल. तो ये मैं बहुत बिलीव करती हूँ अपने सारे शोज़ में. तो इसमें भी मैंने ये चीज़ें की हैं, बहुत सारी चीज़ें जो डायलॉग्स लिख कर आए थे, तो उसको अपने लहजे में हम कैसे बात कर सकते हैं. डेफिनेटली आई आस्क बिफोर हैंड विद द डायरेक्टर्स एंड क्रिएटिव टीम. और जो अदाएँ आपने अगर देखी होंगी, द चूड़ियों का स्टाइल विच इज़ द सिग्नेचर स्टाइल इन द म्यूज़िक, जो हमारे, मतलब जब मैं आती हूँ ऑन स्क्रीन तो वो होता है, तो दैट इज़ डेवलप्ड बाई मी. आई केम अप विद 2-3 ऑप्शंस, बिकॉज मुझे लगता है कि जो कैरेक्टर ऐसा है कि इसको, कोई भी कैरेक्टर को अमर बनाने के लिए यू नीड टू हैव सम म्यूजिक, signature music and signature styles. So I was continuously in talk with the creative team कि ये character को होना चाहिए, and they were also like very supportive and positive. Yes, it should be there, and they have said कि yes, we have come up with the signature music for the character of Safia. और 2-3 हम लोगों ने styles discuss किए उन्हें, और ये जो style था वो उन्हें बहुत पसंद आया. So we finalized it. कोई भी मेकर होता है, वो हीरो या हीरोइन की एंट्री के लिए तो कुछ म्यूजिक और कुछ ग्रैंड एंट्री कर देता है. नेगेटिव रूल्स को जब दिया जाता है तो वो कितना और ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है किसी बहुत ज़्यादा. मतलब मुझे लगता है कि जितने पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं रोमांटिकली, जैसे अब हम हाई स्पीड शूट करते हैं फॉर हीरो हीरोइन के रोमांस के लिए, उतना ही ज़्यादा म्यूज़िक, उतना ही ज़्यादा प्रोमिनेंस एक नेगेटिव कैरेक्टर की भी होती है इस शो में. एब्सोल्युटली. मतलब वो मुझे लगता है कि वो है भी इस शो में, और होना भी चाहिए. क्योंकि जितना इट्स काइंड ऑफ अ बैलेंस थिंग. अगर आप ये ज़्यादा बैलेंस हो रहा है एंड इसकी प्रोमिनेंसी कम है, क्योंकि आज की जो ऑडियंस है ना, आई विल टेल यू, दे वांट, टीवी की ऑडियंस स्पेशली, दे वांट लिटिल ड्रामा, सो मुझे लगता है कि ये बैलेंस होना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. आप हैं, माहिविज हैं, पार्थ है, आप सभी लोग पहले से सीरियल्स, फिल्म्स, वेब सीरीज़ वगैरह कर चुके. इशिता कोठारी एकदम नई आई है, फ्रेश फेस है. इसको कितना ज़्यादा आप लोगों के साथ काम करते वक्त एक हिचकिचाहट महसूस हुई, या फिर कैमरे के सामने वो भी हो गई गो विथ फ्लो टाइप? नहीं, मुझे लगता है कि भले उसका पहला शो है, बट शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी काम, एंड और बहुत जल्दी उसने जो, अगर पहला शो उसने, मतलब जब हम लोग मिले थे वर्कशॉप्स में, देन शी वाज सेइंग कि शी इज़ इन, मतलब इट्स हर फर्स्ट शो, बट बहुत जल्दी उसने सारी चीज़ें समझी और की, एंड शी हैज़ अ वेरी इनोसेंट फेस.
और जो कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट भी है शहर की, तो मतलब आधा काम तो खैर योर पूरी फेस स्पीक्स, योर आईज स्पीक्स एंड शी हैज़ ब्यूटीफुल आईज। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा, इसीलिए कैरेक्टर्स और ऑडियंस उस कैरेक्टर से बहुत जुड़ भी गए हैं, प्यार भी करने लगे हैं। आपका ये दूसरा प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा नाम हो गया है। पहला प्रोजेक्ट तो आपका सदा रहेगा चंपारण मटन। जी। चंपारण मटन जब की थी तो उस वक़्त लगा था कि इतना ज़्यादा नाम, शोहरत, एक पहचान मिलेगी नहीं, इस नहीं, ऐसे प्रोजेक्ट से? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। वो तो बिल्कुल मतलब कि मेरी लाइफ में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड इवेंट मैं बोलूँगी रहा, और आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड एंड द मेकर्स एंड माय फ्रेंड डायरेक्टर रंजन सर फॉर दिस फिल्म। एफटीआईआई की फिल्म है, उन पूरी टीम के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये चीज़ें हुआ है। इससे जुड़े कोई भी, मुझे लगता है कि डायरेक्टर राइटर जो हैं उनको भी नहीं मालूम था कि ये चीज़ें यहाँ हो जाएंगी, बट डेस्टिनी अगर है तो एक छोटी सी छोटी चीज़ आप कितना भी प्लान करके किसी को करो वो नहीं होता है। अगर आप नहीं प्लान करके ऑर्गेनिक साफ दिल से एक प्रोजेक्ट बना रहे हो तो वो अपना रास्ता खुद ही ले लेता है। मुझे लगता है कि बहुत साफ दिली से एंड बहुत ही बहुत ही मतलब अच्छे दिल से इस प्रोजेक्ट को बनाया गया, और हम लोग सब ने कोशिश की कि बहुत ही रूटेड ये दिखे, ऑन स्क्रीन भी दिखे, राइटिंग भी बहुत अच्छी थी, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा था, आर्ट वर्क एंड ऑल द टीम एसोसिएटेड विद चंपारण मटन डिड ग्रेट जॉब। ऑस्कर तक पहुँचना, भले ही ऑस्कर ना मिले लेकिन पहचान एक मिल जाना और अंतर्राष्ट्रीय कई सारे अवार्ड्स मिल रहे, ये बहुत बड़ी बात होती है। चंदन रॉय भी आपके साथ थे उसमें, एक आपके तरीके से ही एकदम फ्रेश फेस था और पंचायत से उन्होंने एक अलग जगह बनाई। चंदन के साथ की केमिस्ट्री कैसी है और अभी बात होती है क्या? हाँ हाँ, एब्सोल्युटली, वी आर गुड फ्रेंड्स और हमारी बात होती है। मतलब चंदन के साथ मैं ये बोलूँगी कि कुछ कुछ एक्टर्स के साथ होता है कि बॉन्डिंग एंड केमिस्ट्री बहुत ही मतलब विद 2-3 कॉन्वर्सेशंस हो जाती है। हम लोग इत्तेफाकन मुंबई में नहीं मुलाकात हुई थी उससे पहले, हालांकि हम दोनों बिहार से आते हैं, बट ऐसे ही होता है कि मतलब मुंबई में आने के बाद आप बिहार से आओ, मुजफ्फरपुर से, मतलब मैं मुजफ्फरपुर से हूँ, तो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं बिहार के, मुजफ्फरपुर से, बट जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं करते हो, सब लोग अपनी नहीं होती है और अपनी ज़िंदगी में आप इतने बिजी होते हो। मुंबई इज़ कि बिजी करने वाला शहर है सबको। तो फिर हम लोग पुणे में ही मिले ड्यूरिंग आवर वर्कशॉप्स, रीडिंग सेशन, एंड देन 2-3 बार में ही, क्योंकि मुझे लगता है कि चंदन की भी एक हैबिट है कि ही ऑल्सो लव्स टू इम्प्रोवाइज हिज सीन्स। मेरा तो हमेशा से ही था, तो ये चीज़ें कि हाँ इसको ऐसे करते, इसको ऐसे करते, तो बॉन्डिंग एंड फ्रेंडशिप बहुत ही ऑर्गेनिकली और बहुत ही अच्छी हो गई। और मुझे लगता है कि वो चीज़ें दिखती हैं, हस्बैंड वाइफ की केमिस्ट्री, नोक झोंक, बहुत सारे सीन्स हम लोगों ने इम्प्रोवाइज़ किए थे कि ऐसा करे तो कैसा रहेगा। अगर आप देखेंगे सबको बहुत पसंद आता है, वो एक सीन है कि जब वो नाराज़ है, वो मेरा, हैव यू सीन द फिल्म? मैंने थोड़ी सी देखी थी। अच्छा, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, इट्स देयर ऑन यूट्यूब नाउ। क्योंकि जब वो एक्चुअली जब ये सेमीफाइनल्स में गई थी, तो बिकॉज यू नो द रूल्स कि फेस्टिवल की फिल्म्स इट कैन नॉट बी रिलीज्ड ऑन एनी प्लेटफॉर्म, तो उस टाइम पे सब लोगों का ये कहना था, भाई ठीक है हमने सुन तो लिया, इतना नाम कहाँ देखना है, कहाँ देखना है। तो नाउ आई कैन से कि इट्स देयर ऑन यूट्यूब, यू कैन जस्ट वॉच इट। सो जो हस्बैंड वाइफ की नोक झोंक की न्यूएंसेस होते हैं कि वो मना रहा है, मैं उसको कैसे झटक रही हूँ, इट्स वेरी ऑर्गेनिक, इट हैपन्स। तो वो सारी एलिमेंट्स हम लोगों ने ऐड करने की कोशिश की, और द लैंग्वेज और साफ दिली से बनाई गई फिल्में, मुझे ये मैं बोलूँगी सबने बहुत मेहनत की, और ये जो मकाम पे है प्योरली डिजर्व्स इट। ठीक इसी तरीके की चर्चा होमबाउंड की हो रही है जी, जिसमें अपने ईशान खट्टर और एक्टर जेठवा है, वो भी पहुंची है विदेश तक, अंतर्राष्ट्रीय पहचान उसको मिल रही है। जब ऐसी मूवीज़ बनती हैं तो उनको पहचान भले देश में ना मिले, जब अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है तब आपको क्या लगता है कि जो जगह और जो एक कहते हैं ना एक सम्मान मिलना चाहिए था देश में, वो नहीं मिला? एब्सोल्युटली, ये बहुत दुखद बात है, क्योंकि चाहे जो, अगर आप ऐसे किसी रैंडम फिल्म मेकर से जाके बात करेंगे तो वो नहीं मानेंगे बहुत सारे लोग कि नहीं सिनेमा इज़ सिनेमा, बट आई बिलीव एंड आई हैव एक्सपीरियंस कि एक 2 लॉबीज़ चलती है हमारे इंडस्ट्री में, एक आर्ट सिनेमा, नॉन कमर्शियल एंड कमर्शियल सिनेमा।
तो अगर आर्ट सिनेमा की हम बात करें जो फेस्टिवल्स के लिए जाती हैं या चीज़ें होती हैं, उनको थोड़ा अपना स्ट्रगल करना पड़ता है, बिकॉज यू नो इस टाइप ऑफ सिनेमा में कि जो नॉन कमर्शियल आर्टिस्ट जो हमारे हैं, क्योंकि उसके बजट कॉन्स्टेंट होते हैं, उसकी स्टोरी ऐसा एकदम ये नहीं होता है कि यू नो इट्स वेरी कमर्शियल, इट हैज़ डांस नंबर्स, इट हैज़ समथिंग, तो इस टाइप की चीज़ें नहीं नॉर्मली होती हैं उस टाइप के सिनेमा में। तो उसे मार्केट करना, उसे डायरेक्टली थिएटर्स में रिलीज़ करना, वो उतना सक्सेसफुल नहीं होता है। बड़ा पैसा भी नहीं होता है, बड़े कास्ट नहीं होती है। एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट आई एम कितनी सेइंग कि सारी बात- प्रोडक्शन बजट कांस्टेंट होते हैं, और जो ए लिस्टर्स हैं जिसको ऐसा बोला जाता है कि कॉर्पोरेट उनके नाम पे आती है, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर की वजह से बहुत ही ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है, क्रिएटिव लिबर्टी ख़त्म हो गई है बिल्कुल भी ज़्यादा। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो द टॉपिक्स विच नीड्स टू बी डिस्कस्ड, क्योंकि आप क्या है कि अभी आप देखेंगे कि इसीलिए जो कुछ सालों में हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री, हिंदी सिनेमा की जो डाउनफॉल हो रही है कंपैरेटिवली, ये रीजंस है कि इतना ज़्यादा क्रिएटिव लिबर्टी की इन्वॉल्वमेंट बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट कल्चर आ गया है। तो क्या होता है ना कि मेकर्स होते हैं वो ये पर्सपेक्टिव पहले सोचते हैं कि फिल्म को बेचना कैसे। तो जब आपके माइंड में ये थॉट प्रोसेस आ जाए बेचना कैसे है, अच्छा ठीक है इसको लेके आ जाते हैं, भले ही आपके कैरेक्टर के लिए उसकी ज़रूरत नहीं थी, उस एक्टर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ऐसा लगेगा फिर तो जब आप देखोगे ना वो सिनेमा तो लगेगा कि आप ज़बरदस्ती कास्टिंग की गई है। करवा दिए बेमतलब का करा देते हैं, छोटे-छोटे उनके दे देते हैं शॉट्स। हाँ, फॉर स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस, ताकि उसके बेसिस पे मार्केट कर सके। तो मेरा ये कहना है कि ये चीज़ें हार्ड फैक्ट एंड रियलिटी है हमारी इंडस्ट्री की, दैट्स द बिगेस्ट रीज़न ऑफ द डाउनफॉल हमारी इंडस्ट्री का हो रहा है। एंड अगेन फिर कमर्शियल सिनेमा होता है, लेकिन वो लोग सोचते हैं, बट हमारी ऑडियंस, मैं रिस्पेक्ट देती हूँ आज की जो ऑडियंस जो इवॉल्व हो रही है हमारी, कि वो अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप 400 करोड़ की फिल्म बना रहे हो या 1000 करोड़ की, अगर नहीं पसंद आएगा दे विल नॉट गो। करेक्ट। ओटीटी पे तो अच्छी मूवीज़ चलती नहीं है, कई दफ़ा बिल्कुल सिंपल सी मूवीज़ होगी, स्मॉल कैरेक्टर्स होंगे, न्यू फेसेस होंगे, एंड और देन वो माउथ एकदम ऑफ से वर्ड पब्लिसिटी पे वो आपको हर जगह हमारे पाताल लोक की कितनी चर्चा हुई, Absolutely, इवन absolutely. आपके चंदन रॉय पंचायत, हाँ हाँ ऑफ कोर्स बातचीत हुई कभी चंदन से, पंचायत को लेकर कभी बातचीत हुई? हाँ ऑफ कोर्स जब मुझे लगता है कि जब हम लोगों ने ये शूट किया था तो उनका ऑलरेडी 2 सीजन्स आ चुके थे पंचायत के, तो डेफिनेटली हमारी बात हुई थी। थर्ड सीजन शूट हो चुका था, एज फार एज आई रिमेम्बर। फोर्थ केम आफ्टर वी शॉट चंपारण बटन। तो बात होती रहती है, और मैंने वही बताया ना, क्योंकि उनका भी जो मैंने देखा था काम, क्योंकि पंचायत देखा था मैंने, तो सो इज़ ऑल्सो फैबुलस एक्टर, इम्प्रोवाइजेशन में बिलीव करते हैं और मैं भी करती हूँ, तो इसीलिए मुझे लगता है कि कनेक्ट बहुत अच्छा हो गया था हमारा। माही विज का अभी एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने मीडिया को लेकर भी बहुत सारी बात की, उनका किसी के साथ नाम जोड़ दिया गया। फिर जो अभी उनके पति जो रहे हैं, जिनके साथ उन्होंने अभी डाइवोर्स लिया है, जय भानुशाली, उस बीच में आपका क्या कहना है कि जिस तरीके से जो वीडियो पूरा चला है, उन्होंने आकर के सोशल मीडिया पे कहा है माही ने? नहीं देखिए, मेरा यही कहना है कि माही मतलब बहुत ही अच्छी लड़की हैं, बहुत ही मतलब प्योर हार्टेड पर्सन। अगर उनके पर्सनल लाइफ में म्यूचुअली अगर उन्होंने डिसाइड किया है बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन्स है ना, एज अ फ्रेंड हम लोग हमेशा उनके साथ हैं, उनको जब भी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है वी ऑलवेज देयर। मैं यही बोलूँगी कि देखिए उनका भी रिलेशन काफ़ी लंबा था, 14 years ऑफ मैरिज, बट 14 years हो, 4 years हो, वट एवर इट इज़, उनका ये पर्सनल चॉइस है, उन दोनों का एक पर्सनल चॉइस है। तो ये, और ये भी मैं बोलूँगी कि कितना भी म्यूचुअल हो, बट इट इज़ अ हार्ड डिसीजन टू मेक, तो उन्हें स्पेस देना चाहिए। देन अगेन ये जो आप जो वीडियो की बात कर रहे हो कि कल परसों जो ये वीडियो आया, सो वी नो नदीम भाई जिनका वीडियो है, और वो बहुत ही मतलब उनको इट्स वेरी मतलब बहुत ही बेस्ट फ्रेंड हैं उनके, और फैमिली रिलेशंस हैं। तो बिना जाने बिना कुछ किए, मतलब ठीक है वी नो कि एज अ सेलिब्रिटी आपकी जो लाइफ है बहुत एक्सपोज्ड होती है आउटसाइड, बट यू नो मतलब दिस टाइप ऑफ कमेंट्स एंड लिंकअप्स विदाउट, मतलब कितने लोग, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मन तो हमें भी करता है कि कुछ बोल दे इंसान की यार प्लीज़, ठीक है आप ठीक है, एक सेलिब्रिटी की एक लाइफ होती है, आप उसको तो इंटरवीन मत करो ना। उनका एक बहुत ही फैमिली, वी ऑल नो दैट, सो ही इज़ लाइक बेस्ट फ्रेंड, फादर फिगर, सब कुछ है उनके लिए, बट हर रिलेशन को एक ही नज़र से नहीं देखिए ना आप। अंकिता लोखंडे का भी उसमें पोस्ट आया था बाकायदा, जी उन्होंने भी कहा कि मैं जानती हूँ absolutely. जय को, नदीम को और माही को। Absolutely.
इस तरीके की जब बातें होने लगती है, हम्म, स्पेशली किसी महिला को लेकर, जी जी। तो क्या लगता है कि लोगों के पास इतना निठल्लापन है कि किसी के बारे में कुछ भी कह दिया जाता है? सोशल मीडिया ने ज़्यादा ही आज़ादी दे दी। बहुत ज़्यादा आज़ादी दी थी। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया एक चीज़ जो आई है ये अच्छी भी चीज़ है कि ताकि चलो लोगों के लिए है, फैंस इंटरैक्ट कर सकते हैं जो अपने फेवरेट फेसेस हैं। बट इसका जो नेगेटिव पॉइंट है ये मैं ये बोलूँगी कि ज़रूरत से ज़्यादा ही घुसने की कोशिश करने लगे हैं लोग। ठीक है, दे नीड टू बी अ बैरियर। फिर ऑडियंस का ये आता, अगर सपोज इस टाइप की बातें करते तो आप क्यों डालते हो हमारे? ठीक है, आपको नहीं देखना है आप मत देखो। यू हैव अ चॉइस ऑफ वॉचिंग अ पर्सन और नॉट। अगर आपको अच्छा लग रहा है तभी आप फॉलो कर रहे हो ना। नहीं अच्छा लग रहा है तो हु हैज़ गिवन यू द राइट टू स्टार्ट अब्यूजिंग दैट पर्सन? मतलब कि आई सीन द कमेंट सेक्शंस लाइक, मतलब इतनी गंदी गंदी बातें करते हैं लोग। मतलब हाउ, मतलब कितनी, सच में आपने बोला कि इतना वेला टाइम है किसी के पास? बहुत मतलब ज़्यादा। इंस्टाग्राम इज जस्ट फॉर कि ठीक है चलो हाँ अच्छा है, दिस इज हैपनिंग। बट इस टाइप की अब्यूजिव लैंग्वेजेस कमेंट सेक्शन में आके करना, बिकॉज हमारे जो रील्स भी हैं बहुत सारे कॉमन है, बिकॉज आई कैन सी कि इतनी गंदी गंदी बातें लोग करते हैं कि, और फिर उसके प्रोफाइल में फिर जाओ देखो फैमिली मैन, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी एंड ये करेक्ट, करेक्ट। इन लोगों को देखकर तो मेरी भी आत्मा थोड़ी-सी जलने लगती है आई मीन लाइक कि हाउ पहले तो एक तरफ तो तुम ऐसे हाथ जोड़ रहे हो, कोई हाँ भगवान को याद कर रहा है, कोई अल्लाह को याद कर रहा है, लेकिन जाके देखते हैं वही लोग हाँ कमेंट सेक्शन में किसी को वही लोग ज्यादा करते हैं, वो लोग लोग ज्यादा ज़्यादा कर वेले रहे हैं। होते हैं। हाँ हाँ, करेक्ट। गाली देना। कभी ऐसा लगा कि माही जब सेट पे आई हैं, थोड़ी-सी टेंशन में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, नहीं, हम लोग कभी ऐसी टेंशन में बातचीत हुई? रहने नहीं देते हैं। हम लोग बहुत हंसाते हैं, तो हम लोग जो मैं, वकार जी और माही की बॉन्ड बहुत अच्छी है, तो हम लोग मतलब सेट पे आने से पहले, सेट पे जाने के बाद, हुँ, तो मतलब जैसे मैंने बोला अभी कि कितना भी म्यूचुअल डिसीजन है उनका, बहुत अच्छी उन लोगों की रिलेशन है। स्टिल आई नो बोथ हुँ, both of them parenting Tara and हुँ, all the three kids very well। और जो भी उनके डिसीजंस है तो एक एक वो पर्सनल डिसीजन है उनका, हमें या किसी को भी उसमें ज़्यादा नहीं घुसना, क्यों क्या कब कैसे। बट एक चीज़ मैं जानती हूँ कि कितना भी लंबा टाइम आप स्पेंड करो और जब आप अलग होने का डिसीजन लेते हो कि थोड़ा सा एक यू नीड टू हैव 2-3 days ऑफ स्पेस टू रीबाउंड एंड जस्ट टू डाइजेस्ट द फैक्ट। तो हम लोग इमोशनली देयर, वी वर देयर एंड उनको चेरिश कर रहे थे, सब कुछ कर जो हम एज अ फ्रेंड हम लोग कर सकते हैं, हम लोगों ने क्योंकि किया। बहुत टफ होता है ये। एक तरफ आप काम कर रहे हैं, रोज़ आप अपने बच्चों को छोड़ कर के आ रहे हैं घर से, और इधर आपके लिए सोशल मीडिया पे इतनी चर्चा चल रही है, एग्जैक्टली। और इधर आपका डाइवोर्स जस्ट अभी हुआ ही हुआ है, आपने इतना एब्सोल्युटली। बड़ा डिसीजन लिया या है। तो इतने सब जंजालों के बीच में काम करना हो कैमरे के सामने, हाँ। अगर कैमरे के पीछे हो तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम्म। कर रहे हो आप कुछ भी, लेकिन कैमरे के सामने आकर के एक्सप्रेशंस देना, ये कितना टफ लगता होगा एक एक्टर के लिए। नहीं, मुझे लगता है कि टफ होता है, बट मैं उसका अदर साइड देखती हूँ कि अगर कोई भी इंसान, मैं सिर्फ माही की बात नहीं कर रही हूँ, कि अगर कोई भी इंसान अगर इस टाइप के सिचुएशंस गुजर रहा है तो मतलब एक तो आपने बताया कि वो गुजर रहा है, थोड़ा सा तो है, इमोशनली ब्रेकडाउन है। फिर जो बचा कुचा कसर होता है उसको अगर हमारे जो ऑडियंस हैं वो आके पूरा कर देती हैं अपनी गंदी ज़ुबान से, कैमरे के सामने कभी कभी आप ब्रेक डाउन हो जाते हो, और वो चीज़ें क्या होता है कि आप बर्स्ट आउट हो जाते हो एज एन एक्टर, नहीं छुपा पाते हो। बट ऑन द कंट्ररी मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि इस टाइप के जो लो मोमेंट्स होते हैं ना आपके लाइफ में, इफ़ यू आर प्रोफेशनली बिजी एंड इफ़ यू आर जस्ट डूइंग वर्क्स, तो इस टाइप के सिचुएशन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा होता है, ताकि आप यू आर व्हेन यू आर वर्किंग 12-13 आवर्स, तो आप बैक टू बैक सीन कर रहे हो, जा रहे हो, आपके पास फ्रेंड्स हैं, यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ योर हाउस। तो ये एक बेटर होता है कि आप अपनी जो भी नया डिसीजंस आया है आपके लाइफ में, तो वो इजीली फ्लो इन कर सकें आप उसमें। तो मैं उस वैसे देखती हूँ कि उनके लिए बहुत अच्छा टाइम था कि शी वॉज डूइंग दिस शो, एंड आई नो हर, शी इज़ अ फैबुलस एक्टर, शी इज़ प्रोफेशनली वेरी मच इंक्लाइंड। वो अपनी कमिटमेंट्स को लेके बहुत ही मतलब शी इज़ वेरी मच डिसिप्लिन्ड अबाउट इट। तो वो अपना 100% देती हैं, और आई एम श्योर कि जल्दी लाइक शी विल बी अगेन जी, हैप्पी गो दो पर्सन। तीन में सवाल रहेंगे आपके शो से रिलेटेड। सबसे अच्छी तरीके से उर्दू के शब्द जो हैं वो कौन बोल लेता है आपके शो में? मतलब मैं तारीफ तो नहीं करूँगी, बट कंपैरेटिवली बिकॉज मुझे लगता है कि मैं और वकार जी या थोड़ा सा प्रिविलेज मिल जाता हाँ है। थोड़ा प्रिविलेज मिल जाता है कभी कभार, और फिर बाकी लोग को भी अगर थोड़ा हुआ कि अच्छा ये क्या वर्ड्स है, ये क्या है, तो थोड़ा सा लोगों को हेल्प भी कर देते हैं हम लोग।
ऐसा नहीं कि मेरी उर्दू बहुत अच्छी है, टू बी हाँ, वेरी हाँ। फ्रैंक, कि जब मैं, क्योंकि क्या है कि मतलब ऐसा लोगों को लगता है कि आप मुस्लिम हो हाँ, तो तो एक उर्दू सभी की अच्छी उर्दू की होगी। सभी की अच्छी होगी, बट ऐसा नहीं होता है। बट हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ ऐसा नहीं है कि एकदम उर्दू ड्रामा जैसे हम लोग देखते हैं पाकिस्तानी ड्रामा या टर्किश ड्रामा की, उसमें एकदम स्टेटमेंट में पूरा उर्दू, मतलब प्रॉपर हाँ, उर्दू वो प्रॉपर हुई। उर्दू। हमारी क्या लैंग्वेज होती है, हम लोग तो कुछ बस 2-4 वर्ड्स यूज करते हैं उर्दू के, दैट्स इट। बट एक मेरा प्रिविलेज ये रहा है कि मतलब जो लहजा का प्रिविलेज मेरा रहा है, जो नॉर्मली हमारे जो हम लोगों सोसाइटी के साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, तो ये सब है। और कंपैरेटिवली बाकी लोग से थोड़ा सा वर्ड्स मैं ज़्यादा समझती हूँ, तो स्क्रिप्ट में आता है तो मैं थोड़ा ज़्यादा इमोट कर पाती हूँ, अच्छा दिस इज समथिंग लाइक दैट। कौन इमोशनल सीन्स करते वक्त बहुत ज़्यादा रोने भी लगता है रियलिटी में? माही, ओह! यस, मतलब वो मतलब उन्हें ग्लिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दैट इज़ सरप्राइजिंग फॉर मी। आई मीन लाइक हर टीयर्स आर रियली नेचुरल, मतलब दैट्स हैट्स ऑफ टू हर। पार्थ रियल ज़िंदगी में कैसे हैं? I don't know. I am the. I mean, सेट पे? I think the last person. मतलब सेट पे with me is nice। जब हम लोग मुलाकात होती है, क्योंकि तब सबसे ये क्या है ना कि मेरा और पार्थ का सीन्स बहुत सीन्स कम होते बहुत हैं, कम होते हैं। तो हम लोग के कुछ कॉम्बिनेशन सीन्स होती है, बट विथ मी इज रियली नाइस। कल भी जैसे कुछ मतलब मैं कबाब वगैरह लेके जाती हूँ, तो एवरीवन मतलब मेरे घर से कबाब या बिरयानी जाता है तो सबको सेट पे बहुत पसंद होता है, तो सबको मैं देती हूँ, तो उसे पार्थ को भी बहुत पसंद आता है। तो मतलब इस टाइप के कॉन्वर्सेशंस हमारे होते हैं, ऐसे कुछ सीन्स हुए तो मतलब जितने भी सीन्स हम लोग करते हैं, वैसे नहीं बोलूँगी मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि बहुत जैसे कि मैं अब आप मुझसे पूछेंगे वकार जी के बारे में, आप मुझसे पूछेंगे माही, आप मुझसे पूछेंगे रिश्ता, सो निधि शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड, तो ये आपकी सारे तो रील्स भी आती हैं। हमारी रील्स बहुत पसंद करते रहो। तो ये सब है जो जिनके साथ हम मतलब सीन्स बहुत होते हैं, तो यू नो यू गेट टू नो द पर्सन इन एंड आउट। तो मैं मतलब ऐसे पर्सन के बारे में कमेंट नहीं करूँगी कि जिससे साथ में बहुत इन नहीं जानती हूँ, बट जितना भी जानती हूँ ही इज़ गुड। फ्री होने के बाद सब लोग क्या करते हैं सेट पे? सीधा भागते हैं घर विदाउट एनी डिले, सीधा बैग, मतलब कि अगर आपको पता चल गया कि 10 मिनट के बाद पैकअप होने वाला है, तो भाग के पहले जो मेकअप की सारी चीज़ें वो बैठ के रेडी कर लेते हैं, बिकॉज यू नो कि कभी कभी आपको पता हो जाता है, यू नो कि यू आर डन फॉर द डे, बट स्टिल दे आर सम काइंड ऑफ यू नो you need to follow the rules कि हाँ ठीक है, एक डायरेक्टर्स टीम से आ जाए, देन द ईपी कि हाँ ठीक है, आर डन फॉर द डे। एक दूसरे के लिए इंतजार भी करते हैं, जैसे आप पहले फ्री हो गए, मान लीजिए माही को अभी टाइम लग रहा है घंटे 2 घंटे, तो आप लोग इंतजार करते हैं? अगर हमारा कुछ प्लान्स होता तो डेफिनेटली वी डू। जैसे मुझे याद है कि 2-3 बार ऐसा हुआ कि हमारे साइड से यूजुअली हमारे जो शूट डेट्स होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं मोर और लेस, बट कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कभी अकेले पड़ गई, वो लोग नहीं हैं, तो लाइक बहुत ही बोरियत वाला दिन होता है। कभी एक बार ऐसा हुआ कि वकार जी वाज नॉट शूटिंग, माही वाज देयर, और मेरा पैकअप सिर्फ एक ही सीन में हो गया, तो बोल नहीं रुको खाना खा के जाना है, मतलब आई लिटरली वेटेड 2-2.5 घंटा, भाई मैं तो बोर हो जाऊंगी, तुम लोग क्या करोगे, जाके बैठो बैठो। तो इस टाइप की चीज़ें होती है, तो कभी मुझे काम नहीं होता, मैंने हाँ ठीक है कोई घर ही जाना है, यहीं पर और चिल करते हैं, मस्ती करते हैं, कुछ रील्स बनाते हैं हम लोग, हंसी मजाक ये सब कर लेते हैं, तो हाँ होता है। बट अगर कुछ ऐसा प्लान्स नहीं है और आपको कुछ काम है तो ये निकल जाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद फलक आपका, आपने इतनी सारी बातें बताई और आपका शो जाहिर तौर पे बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। शो के बारे में बताओ, मेरी एक फ्रेंड है, फ्रेंड की जो सिस्टर्स हैं वो आपके शो को बड़ा देखती हैं, मथुरा के रहने वाले हैं, तो मैंने बहुत कुछ पूछा आपके बारे में भी कि कैसा लग रहा है सीरियल, किस तरीके की बातचीत चल रही है, क्योंकि फीमेल ऑडियंस बहुत होती है किसी भी एक सीरियल की, स्पेशली या हमारे जो शो है वो टिका हुआ है भाई भारतीय महिलाओं पे, भारतीय महिलाओं पे टिका हुआ है, और स्पेशली टियर 2 और टियर 3 के जो लोग हैं उनके ऊपर टिका हुआ है, जो हमारा पूरा टीआरपी का भार है, तो प्लीज देखिए और हमारे टॉप टीआरपी पे पहुंचाइए। और आपका शो तो वैसे भी पसंद आ ही रहा है लोगों को जाहिर तौर पे, लखनऊ आप जिस तरीके से दिखा रहे हैं खूबसूरती से, वो जाहिर तौर पे सब लोगों को पसंद आ ही रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फलक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।